नमस्कार, प्रवासी संदेश में आपका स्वागत है। पेश है हमारी स्पेशल सीरीज मुल्क का माफिया, जिसमें आज हम बताएंगे जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह के बारे में, जो इस समय एक सरकारी अधिकारी को अगवा कर उसको धमकाने के आरोप में जेल में बंद है। धनंजय पर आरोप है कि उन्होंने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को अगवा कर उसे धमकाया। इसी मामले में उनको जौनपुर की लाइन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर जिले के इस दबंग राजनेता की धमक पूर्वांचल से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश व आसपास के प्रदेशों में भी देखी जा सकती है। हम आज धनंजय सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जौनपुर जिले के शिकरारा स्थित बनसफा गांव निवासी राजदेव सिंह के बेटे धनंजय ने टीडी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में जाने का मन बनाया और अपने इसी रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसे लगा कि जौनपुर से बेहतर है लखनऊ से छात्र राजनीति की शुरुआत की जाए। इस बीच आपको ये बात बताना जरूरी है कि ये 90 का वो दौर था जब राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए दो रास्ते आसान माने जाते थे। पहला छात्र राजनीति का और दूसरा अपराध जगत का। उस दौरान प्रदेश व देश की राजनीति में बहुत से ऐसे चेहरे थे जो या तो विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष मंत्री रह चुके थे या फिर हिस्ट्री सीटर अथवा तड़ीपार थे। धनंजय सिंह भी उस दौरान लखनऊ में भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे थे। तभी उनसे मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का माफिया अभय सिंह। अभय सिंह की उन दिनों पूर्वांचल के माफिया जगत में तूती बोलती थी। अभय के संपर्क में आने के बाद धनंजय को लगा कि अपराध का रास्ता छात्र राजनीति की अपेक्षा ज्यादा आसान है। इसके जरिए वो आसानी से विधानसभा व सांसद की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। अभय के संपर्क में आने के बाद धनंजय की जरायम की दुनिया में शानदार एंट्री हुई। इसके बाद तमाम पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज होते गए। जौनपुर समेत भदोही, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बनारस, चंदौली आदि जिलों में धनंजय के नाम का सिक्का चलने लगा और परेशान होकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। हत्या के प्रयास, अपहरण, फिरौती आदि संगीन मामलों में धनंजय सिंह की तलाश में पुलिस जोर शोर से लग गई थी। इसी बीच 17 अक्टूबर 1998 को भदोही में एक पेट्रोल पंप पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने धनंजय सिंह समेत 4 बदमाशों को मार गिराने का दावा किया। यह खबर पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए काफी थी। धनंजय का इनकाउंटर यूपी पुलिस के लिए जोश बढ़ाने वाली खबर थी। लेकिन साल बीतते बीतते पुलिस का ये जोश हवा हो गया जब अचानक 1999 में धनंजय सिंह खुद पुलिस के सामने हाजिर हो गए। भदोही के झूठे पुलिस इनकाउंटर में 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अपने आका अभय सिंह की सरपरस्ती में धनंजय का सिक्का जोर शोर से चल रहा था। कई जिलों में बिना इनकी मर्जी के कोई ठेका नहीं उठता था। यही नहीं, बिना इन्हें चौथ चढ़ाए कोई भी बड़ा व्यापारी या उद्योगपति नया काम नहीं शुरू कर सकता था। अभय और धनंजय की ये जुगलबंदी चल ही रही थी। न जाने किस बात पर दोनों में अनबन हो गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब साल 2002 में बनारस के कैट थाने में धनंजय ने अभय सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज करा दिया। हुआ यह था कि बनारस के नदेसर में टक्सर टाकिज के पास धनंजय की काफिले पर जोरदार फायरिंग हुई थी। इस दौरान आमने सामने की गोलीबारी से इलाका थरथरा उठा था। बाद में पता चला कि धनंजय सिंह का बॉडीगार्ड और 3 अन्य लोग घायल हुए थे। धनंजय द्वारा रपट लिखा देने के बाद यह पता चला कि अब दोनों में बात बिगड़ चुकी है। माफिया जगत में काफी लंबा रास्ता तय कर चुके धनंजय सिंह को अब माननीय बनने की जल्दी थी। वो जल्द से जल्द विधायक बनना चाहता था ताकि उसे पता था कि विधायक बनने के बाद उसको ढूंढने वाली पुलिस उसकी हिफाजत में लग जाएगी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आ गए। यह साल था 2002 का। धनंजय अपनी स्थानीय राजी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। इसी सीट से जौनपुर के ही एक दूसरे दबंग विनोद नाटे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में था, जो बाद में एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। इसके बाद तो रारी से धनंजय की राह आसान सी हो गई। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े धनंजय ने अपने चुनावी पोस्टरों में विनोद नाटे की तस्वीरें छपवा दी।
जिससे इलाके में सहानुभूति की लहर उठी और धनंजय सिंह पहली बार विधायक बनने में कामयाब हो गए। रारी सीट से ही 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उतरे धनंजय ने दोबारा बाजी मार ली। धनंजय की नजर अब दिल्ली पर थी, सांसद बनना था, इसलिए मायावती की पार्टी बसपा में शामिल हो गए और 2009 के चुनाव में जौनपुर से सांसद चुने गए। लेकिन मायावती के साथ उनकी निभी नहीं और 2011 में बसपा से बाहर निकाल दिया। अब नए परसिमन में उनकी सीट रारी बदलकर मल्हनी हो गई थी। 2012 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो अपनी तत्कालीन पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को चुनाव लड़ाया, लेकिन समाजवादी नेता पारसनाथ यादव के सामने उनको हार खानी पड़ी। इसके बाद 2014 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। धनंजय को भाजपा के डॉक्टर केपी सिंह ने हरा दिया। फिर 2017 में मल्हनी सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। धनंजय को फिर हार का सामना करना पड़ा। अभी उनकी पत्नी का नाम लेते समय हमने तत्कालीन पत्नी कहा था। इसके पीछे की कहानी यह है कि धनंजय ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी ने खुदकुशी की थी। डॉक्टर जागृति सिंह उनकी दूसरी पत्नी थी, जिन पर दिल्ली के बंगले में नौकरानी के कत्ल का आरोप लगा था। बाद में जागृति से तलाक लेने के बाद धनंजय ने 2017 में साउथ के बड़े बिजनेसमैन की बेटी से तीसरी शादी की। ये रही धनंजय सिंह की निजी जिंदगी। और अगर उनके राजनीतिक रसूख की बात करें तो वो भले ही सांसद या विधायक न हो, लेकिन जौनपुर समेत आसपास के कई जिलों में एमएलसी और ब्लॉक प्रमुख धनंजय की कृपा से ही चुने जाते हैं। एक सरकारी अधिकारी को अगवा करने के मामले में गिरफ्तार किए गए धनंजय सिंह फिर सुर्खियों में हैं। इसलिए हमने उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को आप तक पहुंचाया है। इसके जरिए हम न तो धनंजय का महिमा मंडन कर रहे हैं और न ही नीचा दिखाने की हमारी कोशिश है। हमें उम्मीद है कि प्रवासी संदेश की ये सीरीज मुल्क का माफिया आपको जरूर पसंद आई होगी। एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।